गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्वर संधि आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है। कल की वीडियो में, कल जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी संधि चैप्टर की, उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संधि क्या है। यही तो पढ़ा था ना। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल करना। तो संधि में था कि जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं या परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं, है ना। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं। जैसे देखिए आपके बुक में दिया है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दिया है ना। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में स्वर संधि भी समझाया था। स्वर संधि में क्या है, देखिए दिया हुआ है इसका। स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है ना, तब उनमें जो परिवर्तन, बदलाव, विकार आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पर लिख कर रखी हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने किया है भोजनालय, है ना। उदाहरण में देखिए मैंने लिखा है भोजन धन आलय। अब भोजन में देखिए न वर्ण दिख रहा है। न, जैसे आप न का उच्चारण किए तो क्या आया? अ का उच्चारण आता है ना। अ धन और आलय में का आ, तो आ लिया हमने। अ और आ मिलकर क्या बना? आ ही बनेगा। तो क्या बन गया? भोजनालय। दूसरा देखिए पुस्तक, ये मैंने यहाँ पुस्तक लिखा है, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तक में भी देखिए क अ हो गया, आलय आ हो गया, अ और आ मिलकर क्या बनता है? आ। तो बन गया क्या? ये पुस्तकालय बन गया। ठीक है। अब इसी क्रम में देखिए हम स्वर संधि को हमने कल वीडियो में पढ़ लिया। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। देखिए यहाँ आपका दीर्घ संधि दिया है ना, ये ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि। इसके बाद आता है गुण संधि। ठीक है। इसके बाद आएगा वृद्धि संधि, है ना। इसके बाद वृद्धि संधि के बाद आपका आएगा यण संधि। यण संधि देखिए यहाँ ऊपर दिया है ना, ये देखिए आपका यण संधि दिया है। यण संधि के बाद आता है अयादि संधि। इसको बेटा स्वर संधि के जो 5 भेद है ना, इसको क्रम से जानना बहुत जरूरी है और क्रम से आपको याद रखना होगा। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि संधि। ठीक है। अब इसी क्रम में हम एक एक करके समझते चलेंगे कि दीर्घ संधि है क्या। अब यहाँ देखिए दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि में बताता है कि जब हर्ष या दीर्घ अ, छोटी छोटा स्वर, स्वर्ण हर्ष स्वर कहलाता है, और जब ये दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अ धन अ मिलके आ बनता है, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बनता है, छोटा ऊ छोटा धन छोटा ऊ बनकर मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। अ और आ मिलकर आ बन जाता है, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है ना। अब इस क्रम में तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या मिलकर क्या बनता है। अब इसको समझिए, यहाँ पर लिखा है भाव धन अर्थ। क्या लिखा है? भाव धन अर्थ। भाव व में क्या आ रहा है? छोटा, है ना। तो भाव और फिर उसके बाद अर्थ लिखा है, तो व जो है अ हो गया और एक और अ हो गया, तो दोनों अ मिलकर क्या, यहाँ देखिए अ और अ मिलकर आ बनाना। तो उसी तरह यहाँ से व में अ है, व छुपा है, और अ आ गया अर्थ, तो दोनों अ मिलकर क्या बन गया? आ की मात्रा। तो भावार्थ, है ना। इसी तरह दूसरा देखिए, ध्यान से देखिए, रवि धन इंद्र। अब रवि में देखिए र और व में छोटी की मात्रा लगी, और धन इंद्र, इंद्र में भी क्या है? छोटी ई लिखा हुआ है। अब ये ई, यहाँ जो ई आ रहा है, ये ई और ये जो इंद्र में ई है, ये दोनों ई मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? रविंद्र। ठीक है। इसी क्रम में आप समझते जाइएगा, हर एक शब्द को लिखकर आप घर में खुद से प्रैक्टिस करिएगा समझने की,
कि ये कैसे हो जाता है। इसके लिए आपको ये सूत्र ध्यान में रखना होगा कि अ मिलकर आ बना, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बना। इस तरह से ये क्या हो गया, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में देखिए क्या बोल रहा है इसके डिफिनेशन में, जब हर्ष व दीर्घ अ ई उ स्वर स्वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वर को मिलकर दीर्घ हम क्या बना देते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, इसे हो जाता है। तो ये समझ में आ गया दीर्घ संधि, बस यहीं से आपको समझने की जरूरत है। अब इसके बाद आपको आता है, मैं आपको इस बुक से समझाती हूँ। अब इसमें आ गया गुण संधि। गुण संधि को भी इसी क्रम में समझते हैं। देखिए, जब आ के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री स्वर आता है, ये सब स्वर है ना, आ छोटी बड़ी, ये है ना, ये जब आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः माने ये हट जाएगा और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ए और ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ई क्या बन गया, ई और बड़ी मिलके क्या बन गया, ए बन गया। और ऊ, और यहाँ देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। और री जो है ना, ये री जो है, ये री ही यहाँ बन जाएगा अर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया गुण संधि। अब गुण संधि को भी देखिए यहाँ बहुत अच्छे से समझिए। देव धन इंद्र, तो देव और इंद्र है। अब यहाँ व में क्या आ गया, अ, और इंद्र में क्या आ गया, ई, और अ और ई मिलकर क्या बनाए, यही तो डेफिनेशन में बोल रहा है कि देखिए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री स्वर जब आता है तो इसमें क्या बन जाता है, यहाँ समझिए अ और आ मिलकर क्या यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ देखिए, ए और ओ तथा अर बन रहा है ना। तो यहाँ आप समझ में आ जाएगा आपको कि अ और ई मिलकर ए हो जाता है, अ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए। अब यहाँ क्या है, देव धन इंद्र, तो द में क्या आ गया, व में क्या आ गया, वो तो दे लिखा ही है, व में क्या आ गया, क्या आ गया, द के साथ देवेंद्र, तो देव, देव में व में क्या आ गया, अ आ गया, ये अ, और इंद्र में छोटी यहाँ आ गया, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ए। तो व में क्या आ जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, तो देवेंद्र। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह सुरेश, यहाँ से समझिए, सुर धन इस, सुरेश। अब रे कैसे होगा, अ और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, अभी आपको यहाँ बताए हम कि अ और ए मिलकर क्या बनता है, अ और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, अ और बड़ी ई जब मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका ए। यहाँ ए लिखा है ना, ठीक से बुक में देखिए ए लिखा है ना यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका, ए बन गया है ना। तो सुरेश। इसी तरह से सारी जितनी आपके बुक में दिया गया है ना, इन सब की आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा कॉपी पर लिखकर। चाहिए तो आप क्लास वर्क कॉपी में लिखिए और चाहिए तो आप इसे किसी रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। तो ये हो गया गुण संधि। अब वृद्धि संधि आ जाइए। वृद्धि संधि भी वही है, अ और आ के बाद ए या ओ आता है। स्वर जब आए किसी भी व्यंजन में, कोई भी शब्द लिखा उसमें आ के बाद ए या ओ आ जाता है तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए और ओ हो जाता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ लिखा है एक धन एक, एक कैसे हुआ, अ और ए मिल गया, क में अ है और एक में ए है, तो ए और कै, ये क्या होगा, एक का एक, तो क में अ और ए, तो अ और ए जब मिल गया तो बन गया ए में मात्रा जब लग जाती है तो ए कहलाता है, तो ये बन गया एक। इसी तरह तथा धन एव, तथा धन एव, तो था में आ की मात्रा है और आ और ए जब मिल गया तो ए बन गया। यहाँ पर भी अ ए से भी ए बनेगा और आ और ए से भी ए बनेगा। ये सारे सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि अ क्या बन जाता है, आ ए या ओ स्वर जब भी आएगा तो इनके जगह पर ये क्या बन जाएगा, ए और ओ बन जाएगा। तो वो शब्द के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस कंडीशन में आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब आ गया यण संधि। यण संधि भी उसी तरह से, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाता है। अब तक देखिए हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, केवल आ का देखा था।
है ना। अब यहाँ पर हमने छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा वो री देखा, तो री से क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पर ई और अ मिलकर क्या बन गया, य। अब ऐसे आधे वर्ण व्यंजन लिखने पड़ते हैं। व्यंजन में जैसे हमें लिखना अत्यधिक, तो वहाँ आधा त का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, य लिखना है। तो य कैसे आएगा, तो छोटी बड़ी ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, इनकी जगह पर कोई अन्य स्वर आ जाएगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा, य या व या र हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ मैंने अत्यधिक में देखिए कितना अच्छा, अति अति धन अधिक, अत्यधिक। अब ये जो छोटी ई की मात्रा है ये यहाँ पर आधा त के रूप में आ जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, ई और अ मिलकर यह बन गया। क्लियर हो रहा है ना यन संधि। इसी तरह 2 4 इसमें प्रति धन एक, प्रत्येक बन गया आधा त। आधा व्यंजन लाने के लिए आपको ये बदलाव लाना पड़ता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इसकी जगह पर क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद से ज्यादा है कि प्रैक्टिस करिए। सारे शब्दों को लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अयादि संधि। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे इसको। हालांकि अभी 7th स्टैंडर्ड के लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी आपको जानना होगा क्योंकि आपके बुक में दिया है। यदि ए ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, कोई भी अन्य स्वर, तो उसके स्थान पर अ आय औ आओ हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनकी जगह पर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ये नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, ये शब्द लाने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे शयन, तो से धन अन क्या बन गया, शयन, क्योंकि ए और अ मिलके अय हो जा रहा है। दिख रहा है ना, अय और अ मिलके आय हो जा रहा है, ओ और अ मिलके औ हो जा रहा है। क्लियर हो गया ना अयादि संधि। अब हम लोग एक नजर में समझेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत ही आसान है बेटा। 2 शब्दों के मेल से व्यंजन या व्यंजन का स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं ना। जैसे व्यंजन का स्वर का स्वर से मेल हो जाएगा और व्यंजन का व्यंजन से। हाँ, तो इसमें क्या होगा, व्यंजन का मेल होने से जो भी बदलाव आएगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो जैसे सत्य धन आचार सदाचार, है ना। अब सत्य आधा त है यहाँ, सत्य, तो ये हो गया क्या, आचार। अब इसमें क्या आ गया, ये त यहाँ है, त में क्या है, आ, सत्य, त में अ, और बड़ा यहाँ पर बदलाव किस में आ जा रहा है, दा बन जा रहा है ना। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको मिलाकर ये क्या बनता है व्यंजन संधि में। ठीक है, और इससे आप व्यंजन संधि कर लेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि के कुछ देखें यहाँ पर नियम दिए गए हैं। इस नियम को आपको समझकर याद करके रखना पड़ेगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से आपका व्यंजन संधि बनता है। अब व्यंजन संधि के कुछ बहुत सारे नियम भी हैं, जैसे त का ख का प्रयोग कैसे होता है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वां वर्ण कैसे होता है, त का, ये सब आपको बुक में पढ़कर समझना होगा। और इसी क्रम में आप व्यंजन संधि में देखिए कैसे दिया है, वाक, धन, मैं और क और म मिलकर अंगा बनता है। ये सारे आपको सूत्र को ध्यान में रखकर समझकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे मैं इसे कितना भी समझा दूंगी, आप ऐसे समझ में नहीं आएगा। त संबंधी विशेष नियम है, त के बाद च छ आए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया सारे आपके व्यंजन के नियम हो गए। अब आगे आपका विसर्ग। इसी तरह विसर्ग संधि में देखिए क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए पुनः जन्म, तो ये पुनः जो है ये पुनर्जन्म में बदल गया। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल भी अ से हो, तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जो है य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। क्लियर हो रहा है ना। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ओ कैसे परिवर्तन होता है,
र का परिवर्तन कैसे होता है, इसी तरह विसर्ग श में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग में परिवर्तन का स में परिवर्तन ये कैसे हो जाता है, श में परिवर्तन कैसे होता है, विसर्ग का कहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे कि ये जो बिंदी वाली चिन्ह है ना, जैसे यहाँ लिखा है निधन रोग लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा क्योंकि इसके जगह पर ये र हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग दो बिंदी हटकर र बन जाएगा, तो ये बन गया निधन रोग। तो निरोग ये यहाँ से हट गया और यहाँ पर बन क्या गया, निरोग बन गया। ठीक है ना, निह जोड़ धन रज, अब ये हट गया, आपका विसर्ग हट गया और यहाँ पर आ गया र, ये लुप्त हो जाता है, तो यहाँ आपने क्या लिखा, नीरज। इसी तरह से आपको विसर्ग में परिवर्तन का ना होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो, तो विसर्ग में जैसे प्रातः काल, तो यहाँ पर त के आगे आपने विसर्ग लगाया और दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, प्रातः काल। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा बेटा। और इसके सारे एक्सरसाइज देखिए मैंने भर दिए हैं, ये मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवा दूंगी। ठीक है, इस वीडियो को डाउनलोड करिए और इसे अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और मैं आपको ऑनलाइन क्लास ट्यूसडे को ये सारे एक्सरसाइज आपको फिल करने हैं बुक में भी, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है और स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।